नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर से, जहां एक बार फिर से 3 मई के बाद हिंसा भड़की है। 100 घर जलाए गए, साथ में कांग्रेस एमएलए का भी घर फूंक दिया गया है। जानेंगे इसके बारे में। बीजेपी के हाथों से निकल चुका है मणिपुर। 200 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, दवाएं तक नहीं मिल रही हैं। जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। तेलंगाना से लेकर राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी का कुल से होगा सुपड़ा साफ। न्यूयॉर्क में 24 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किया है बड़ा ऐलान। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल का सर्वे आया। प्रचंड जीत के साथ सरकार बन रही है। तगड़ा झटका लगा है बीजेपी को, 60 सीटों के अंदर सिमट रही है। जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, ओडिशा हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला, कहा बीजेपी का ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लगातार सक्रिय केजरीवाल। अब भगवंत मान ने मत्था टेका है कांग्रेस के सामने, कहा आइए प्रदर्शन करिए, नहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी कौन? वैष्णो देवी इस्तीफा लगातार कांग्रेस कर रही है मांग। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार ने पूरी तरह से कहा कि भागलपुर ब्रिज का डिजाइन रहा था फेल, यही वजह है कि 1700 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही है सरकार। जानेंगे इसके बारे में क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने भागलपुर ब्रिज को लेकर। सब खबरों को जानने वाले हैं करके विस्तार से। वहीं आखिरी के बुलेटिन में बात करने वाले हैं, राहुल गांधी को किस किस का मिल रहा है विपक्षी एकता में साथ। वहीं साथ ही क्या कुछ कहे हैं मोदी के राजनीति को लेकर, कहा इतिहास के साथ राजनीति कर रहे हैं। सब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर में पूरी तरह से हिंसा भड़की हुई, चारों तरफ त्राही त्राही मची है। आपको बताते चले 3 मई से जिस तरह से हिंसा भड़की, अभी तक 1 महीना हो चुका है, लेकिन हिंसा खत्म नहीं हुई है। वहीं एक बार फिर से हिंसा जोर शराबों के साथ भड़की। इस हिंसा में 100 से ज्यादा घर जलाए गए, साथ ही कांग्रेस एमएलए के भी घर जला दिए गए। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी शासित राज्य में इतना बड़ा हिंसा आखिर 1 महीनों से कैसे भड़क रहा है, और बीजेपी के हाथों से पूरी तरह से मणिपुर चला गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भी मणिपुर के हालात सही नहीं हो रहे। मणिपुर में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद भी हालात समान नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला मणिपुर के कांचिंग जिले के सुगुनु से सामने आया है, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने एक बार फिर से कैंपेन में ही आग लगा दी। बताया जा रहा है इस कैंपेन में यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के उग्रवादी सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ठहरे हुए थे। यानी एक तरफ कुकी और मैतेई को रखा जाए, दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाह रहे हैं और सरकार इसे सुलझाने में जुटी। जबकि कोर्ट में मामला जाए तो जैसे कुकी समुदाय की जो आवाज़ है SC ST की, उसको खारिज कर दिया जाए, लेकिन सरकार अपनी मनमानी चला रही है और उसका खामियाजा आम जनता भी भुगत रही है। 100 से ज़्यादा घर जलाए गए। अगर बात की जाए मणिपुर में महंगाई की, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 200 रुपये प्रति लीटर हो चुका पेट्रोल, दवाएं मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। पूरा मणिपुर हो रहा अब खाली, यानी कि सब पलायन करने को है मजबूर। ATM भी हो चुका है खाली। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर में हिंसा बढ़ के करीब 1 महीना बीत चुका है, जैसे कि आपको पहले ही बताया। वहीं अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई आसमान छूने लगी। पेट्रोल से डीजल से सारी महंगाई आसमान छू रही। 200 रुपये पेट्रोल हो चुका है, 180 में डीजल है। बात की जाए दवाई की, तो दवाएं किसी भी तरह से मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। पैसे ATM में खाली हो चुके हैं, बैंक पूरी तरह से बंद आ रहे हैं। हिंसा भरे माहौल में जरूरी वस्तुओं की कीमतें रातों रात दोगुनी हो रही हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 2 पर आवाजाही रोक दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें मालवाहक ट्रक भी रोक दिए गए। इम्फाल में नहीं पहुंच रहा है किसी भी तरह के माल। पूरी तरह से नेशनल हाईवे 2 पर रोक लगाई गई। वहीं चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, तेलंगाना से लेकर राजस्थान में बनेगी कांग्रेस से सरकार। न्यूयॉर्क से 24 के चुनाव को लेकर हुंकार भरे राहुल गांधी। न्यूयॉर्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनकी पार्टी तेलंगाना और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि
बल्कि भारत के लोग भी बीजेपी की नफरत से अब बाज आ चुके हैं और उन्हें हराने के लिए तैयार हैं। राहुल ने कहा, हमें कर्नाटक में दिख गया कि हमारे साथ अब जनता आ उठी है और इसका खास असर भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखने लगा था। उन्होंने कहा, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने हर पैतरे आजमाए, उनके साथ पूरा मीडिया बल रहा, जितना पैसा वो लगाए उसका हम आधा लगाएं, लेकिन उसके बाद भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएं। उन्होंने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। राहुल गांधी के समर्थन में आए संजय राउत, कहा पूरा विपक्ष एकजुट होकर 24 के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए है तैयार। शिवसेना के नेता संजय राउत ने अमेरिका में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विपक्षी एकता पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा, जो भी कहा है उनकी बात से मैं सहमत हूँ। पूरा विपक्ष एकजुट होकर 24 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। अगर विपक्षी एकता की बात की जाए तो नीतीश कुमार जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। 12 जून को महाकुंभ लगने वाला है विपक्षी एकता को लेकर, जिसमें खासकर पूरे देश भर के चारों तरफ से विपक्षी दल के नेता शामिल होने वाले हैं। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश का नया सर्वे निकल के आया जो बीजेपी को झकझोर कर रख दिया है। ओपिनियन पोल है, कांग्रेस की प्रचंड जीत फिर से होगी, कांग्रेस की वापसी, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए पूरी जोर लगा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में फिर से परिवर्तन लाना चाह रही है। और इसी बीच ओपिनियन पोल का नया सर्वे निकल के आया जो भाजपा नेताओं की नींद उड़ा दिया है। दरअसल पोल के नतीजे सामने आए और राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। जिस तरह से कर्नाटक के सर्वे ने बीजेपी के अंदर तहलका मचाया था, उसी तरह से मध्य प्रदेश की सर्वे भी बीजेपी वालों की नींद हराम कर दे रहे हैं। आपको बता दें, जहां बात की जाए बीजेपी को इस ओपिनियन पोल में तो 60 से 65 सीटों के अंदर सिमट रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 135 से 40 सीटें। जैसे कि आपको बता दें, 25 मई को राहुल गांधी ने खुद कहा था कि आज बड़ा कंसेशन हुआ, जिसमें निकल के आया कि मध्य प्रदेश में भी हम 150 के करीब सीटें लाएंगे। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो 14 से 17 सीटें पा रही है, यानी 230 सीटों में देखा जाए तो आधा से ज़्यादा पर केवल और केवल कांग्रेस का दबदबा रहने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी दोषी करार, 2 बजे हुआ था सजा का ऐलान। बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी कोर्ट में 32 साल बाद मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए। मामले में दोपहर 2 बजे अंसारी को सजा सुनाई गई। और साथ ही बताते चलें, इस केस में मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम नमजाद भी दोषी करार पाए गए। 3 अगस्त 1991 को अजय राय के भाई अवधेश राय उनके घर के सामने हत्या कर दी गई थी और उसी में मुख्तार अंसारी दोषी करार पाए गए। 32 साल पुराना केस माना जा रहा है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी पर एक बार फिर करारा हमला बोला। ट्रिपल इंजन हुई है फेल, इस बार बड़ा परिवर्तन दिखेगा लोकसभा चुनाव में। यूपी के आजमगढ़ पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। ट्रिपल इंजन सरकार 3 ट्रेनों को एक साथ लड़ा रही है और इसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। इसका जवाब आखिर कौन देगा? नए उपकरण बनाने के दावे किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि ट्रेन हादसे रोकने के लिए सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, लेकिन ये कवच केवल और केवल सिर्फ उनके भाषणों में रहते हैं, सामने पूरी तरह से सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। वह रविवार को मुबारकबाद विधानसभा क्षेत्र में सपा विधायक अखिलेश यादव ने सुरई गांव स्थित आवास पहुंचे थे और उनके घर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला था। किस तरह से डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन सरकार ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लगातार धरने की बात कर रहे हैं भगवंत मान। कांग्रेस के सामने मत्था टेका, कहा केजरीवाल का समर्थन किया जाए, नहीं तो लोकतंत्र है खतरे में। बड़ी अपडेट है, पंजाब विधानसभा के कांग्रेस नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने राज्य के वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने को कहा है। बाजवा ने ट्वीट कर कहा कि सीएम मान और दिल्ली में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि अगर अध्यादेश निरस्त नहीं किया जा रहा है तो हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्य में वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया। यानी बाजवा के ट्वीट के बाद अब मान भी हुंकार भरी है। वहीं उन्होंने
कांग्रेस के सामने भी अपना दामन फैलाया। उन्होंने कहा कांग्रेस खुला समर्थन करे केजरीवाल का, नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र नहीं रहने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? वैष्णो देवी इस्तीफा लगातार कांग्रेस कर रही है मांग। बड़ी अपडेट है, कांग्रेस ने ओडिशा में हुए रेल दुर्घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पीड़ितों परिजनों से रविवार को फिर से संवेदना व्यक्त की। इस दुर्घटना में करीब 300 से ज़्यादा निर्दोषियों की मौतें हो चुकी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। यह बार बार कांग्रेस आग्रह करे। दरअसल आपकी क्या राय है, क्या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है, जहाँ पर भागलपुर ब्रिज पूरी तरह से गंगा में फिर से बह गया। 1700 करोड़ की लागत पानी में तैर गई है। बड़ी अपडेट है, बिहार के भागलपुर में रविवार को निर्माणाधीन पुल यानी कि 2 बार टूटा है यह पुल। एक बार फिर से खौफनाक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी तरह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो 1700 करोड़ रुपए का भारी नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा कि मैं पहले ही स्ट्रक्चर को लेकर खास बयान दिया था कि इसकी डिजाइन कुछ खास नहीं है, आने वाले समय में फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और उन्होंने कहा कि यही शुक्र है किसी तरह की जान नहीं गई हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने। वहीं अगली हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। एक बार फिर बृजभूषण ने अयोध्या की रैली स्थगित कर सरयू आरती में पहुंचे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जहां ये 5 जून को महारैली का आगाज़ करने वाले थे, फिर जोर दबिश बनाई गई, रैली को स्थगित करना पड़ा पहलवानों के जरिए। आपको बता दें, वहीं महिला पहलवानों के आरोपित और भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह रैली की अनुमति नहीं पा पाए और अयोध्या एक बार फिर पहुंचे, लेकिन इस बार कुछ दूसरे अंदाज में। अयोध्या में वो सरवी नदी के तट पर पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती कर रहे हैं। वो अपने समर्थकों के साथ और गृह जिले गोंडा से रविवार शाम अयोध्या पहुंचे और सरयू जयंती समारोह को समापन समारोह में वो शामिल हुए थे। आपको बताते चले कि बृजभूषण शरण सिंह सोमवार यानी 5 जून को अयोध्या में रामकथा पार्क में जन चेतना महारैली की आयोजित करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन अनुमति नहीं दिया और जिसके बाद उन्हें रैली स्थगित करना पड़ा। यानी 5 जून कहा था तो 5 जून को वो फिर पहुंचे हुए, लेकिन इस बार उनका इरादा दूसरी रहा, रैली को नहीं कर पाए, लेकिन वहीं वो सरयू आरती में शामिल हुए हैं। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।